बाजारों में सोमवार 24 मार्च को लगातार छठे दिन जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों शुरुआती कारोबार में 1% से अधिक उछल गए। विदेशी निवेशकों की ओर से बाजार में पैसा डालने और बैंकिंग शेयरों में भारी खरीदारी से निवेशकों का जोश हाई दिखा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1078 अंक या 1.4% बढ़कर 77,984 अंक पर ही बंद हुआ। वहीं निफ्टी 323 अंक या 1.39% बढ़कर 23,673 के स्तर पर पहुंच गया। कोटक महिंद्रा बैंक, एनटीपीसी, एसबीआई, टेक महिंद्रा और पावर ग्रिड जैसे स्टॉक 4.5% तक उछल गए। आइए जानते हैं कि बाजार की इस तेजी की क्या वजह रही है, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि क्या आपने आज पैसा बनाया है। मार्केट की तेजी की सबसे बड़ी वजह रही है विदेशी निवेशकों की जबरदस्त वापसी। विदेशी निवेशक एक बार फिर शेयर बाजार में लौटते दिखाई दे रहे हैं। शुक्रवार को एफपीआई ने 7,470.36 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी की। हालांकि इसका मुख्य कारण एफटीएसी इंडेक्स में हुआ बदलाव रहा है। इसके साथ ही विदेशी निवेशकों की ओर से अक्टूबर 2024 से जारी बिकवाली का दौर अब थमता दिख रहा है। इससे निवेशकों का सेंटिमेंट मजबूत हुआ है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट वीके विजय कुमार ने कहा कि एफपीआई की बिकवाली रुकने, रुपए की मजबूती, महंगाई में कमी और भारतीय इकोनॉमी की मजबूती से बाजार में आत्मविश्वास लौटा है। दूसरी वजह है डॉलर के मुकाबले रुपए का मजबूत होना। भारतीय रुपया सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 12 पैसे मजबूत होकर 85.86 के स्तर पर पहुंचा। कमजोर डॉलर और घरेलू बाजार में मजबूत निवेश से रुपए को सपोर्ट मिला है। मजबूत ग्लोबल संकेत तीसरी वजह है जिससे बाजार में आज हरियाली रही है। अमेरिकी शेयर बाजार में मजबूती और भारतीय बाजार को भी बढ़त मिली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संभावित टैरिफ को लेकर सिलेक्टिव अप्रोच अपनाने का संकेत दिया है। ट्रंप सिर्फ उन देशों को टारगेट कर सकते हैं जिनका अमेरिका के साथ व्यापार सरप्लस है। इस संकेत के बाद अब अमेरिकी शेयरों के फ्यूचर्स में तेजी आई है। सुबह करीब 10 बजे डाउ फ्यूचर 0.47% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। इससे पहले शुक्रवार को S&P 500 इंडेक्स और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.1% की तेजी दिखाई गई। वहीं नेस्डेक कंपोजिट 0.5% उछल गया। निवेशक अब संभावित टैरिफ से जुड़ी संभावित एक्शन के लिए 2 अप्रैल की समय सीमा पर नजर बनाए हुए हैं। बैंकिंग शेयरों में जबरदस्त उछाल चौथी वजह रही है। शेयर बाजार में आज की तेजी की अगुवाई बैंकिंग शेयरों ने की। निफ्टी बैंक इंडेक्स 1000 अंकों की छलांग लगाकर कारोबार के दौरान 51,635 के स्तर पर पहुंच गया। कोटक महिंद्रा बैंक, कैनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के शेयरों में सबसे अधिक 3% तक की तेजी देखने को मिली है। निफ्टी बैंक अब अपने 54,500 के ऑल टाइम हाई के करीब 5 से 6% दूर है। चॉइस ब्रोकिंग के डेरिवेटिव एनालिस्ट हार्दिक मतालिया ने कहा, अगर निफ्टी बैंक 50,500 के ऊपर बना रहता है तो इसमें और मजबूती देखने को मिल सकती है। इसके लिए प्रमुख रेजिस्टेंस 51,000 और 51,750 पर है, जबकि नीचे की ओर से 49,700 से 49,000 के स्तर पर मजबूत सपोर्ट दिख रहा है। पांचवी और आखिरी वजह रही है निवेशकों के सेंटिमेंट में सुधार। सेंसेक्स में पिछले हफ्ते 3,076.6 अंक या 4.16% की शानदार तेजी देखने को मिली थी। वहीं निफ्टी भी करीब 953.2 अंक या 4.25% तक उछल गया था। इसके चलते निवेशकों के सेंटिमेंट में सुधार देखने को मिला है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड वेल्थ मैनेजमेंट सिद्धार्थ खेमका ने कहा कि एफआईआई की वापसी, आकर्षक वैल्यूएशन और बेहतर आर्थिक आंकड़ों के चलते शेयर मार्केट में आगे भी तेजी जारी रह सकती है। टेक्निकल आउटलुक आगे क्या है? जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट आनंद जेम्स ने कहा कि निफ्टी ने पिछले सप्ताह 23,450 से 23,807 के स्तर के पहले चरण को लगभग पूरा कर लिया है। सूचकांक अब लगातार तीसरे दिनों के लिए ऊपरी बोलिंगर बैंड से ऊपर कारोबार कर सकता है। हालांकि निफ्टी 50 शेयरों में से 60% अभी भी अपने ऊपरी बैंड से ऊपर कारोबार नहीं कर रहे हैं, जो रैली में नई अगुवाई के उभरने की गुंजाइश का संकेत देता है। उन्होंने कहा कि अगर इंडेक्स 23,450 से ऊपर बना रहता है तो तेजी जारी रह सकती है। वहीं 23,300 से नीचे गिरने पर 23,160 तक का करेक्शन संभव है। शेयर बाजार से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए मनी कंट्रोल हिंदी के साइट पर जाएं। इसके साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी कनेक्ट करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया है।